नमस्कार, झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो पाकुड़ शहर और हिरणपुर बाजार में नो एंट्री के समय में भी भारी वाहनों की एंट्री हो जाती है, जिससे राहगीरों को परेशानी होती है। वहीं शहर के हाटपाड़ा में नो एंट्री के समय भारी वाहनों का एंट्री होने पर लोगों का गुस्सा फूट गया और लोगों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे और फिर शाम 4 बजे से रात 10:30 बजे तक भारी वाहनों की नो एंट्री है। बावजूद इसके भारी वाहनों का परिचालन जारी है। बता दें कि चालक मनमानी ढंग से और काफी तेज गति से वाहन चलाते हैं, जिससे राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साहिबगंज जिले के सूर्य सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाजरत महिला की मौत के बाद अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा देखने को मिला। दरअसल घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सोमवार को उसे प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद रिंकी देवी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। इसमें एक बच्चा और एक बच्ची है। महिला के साथ साथ दोनों बच्चों को भी वहां भर्ती कराया गया था। आगे बताया जा रहा है कि महिला आईवीएफ तकनीक से गर्भवती हुई थी। इसके क्रम में अस्पताल प्रबंधन द्वारा करीब 8 लाख रुपए वसूले गए। महिला के जेठ रंजन यादव ने अस्पताल के चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अस्पताल छोला छाप चिकित्सकों के भरोसे चल रहा है। 2 बजे ही रिंकी की मौत हो गई, लेकिन उन लोगों को उससे मिलने नहीं दिया गया। शाम में और राशि जमा करने का दबाव बनाया जा रहा था। वहीं हंगामे की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। से 9 महीना से चल रहा था। फर्स्ट इलाज में यहाँ 3 लाख रुपया लिया, लेकर अपना इलाज कर रहा। उसको 9 महीना से इलाज करा। आज से 4 दिन पहले उसको डिलीवरी हुआ। एक बेटा एक बेटी, सब ठीक था। आज भी 3 साढ़े 3 बजे हम आए हैं यहाँ पैसा जमा करने। उस समय भी बोला सब ठीक है, लेकिन हमको शक था कि कुछ गड़बड़, लेकिन बोला नहीं ठीक है। बच्चा को भी हम क्या कहते, बच्चा भी ठीक है। उस पर थाना गाड़ी पहले लगा के हम गए। गाय भैंस होने की गाय माल दुआ के आएंगे देख रहे। तब थाना को पहले बुला लिया, गेट में ताला मरवा दिया। अब बोला कि एम्बुलेंस से लेकर आइए, उसको बाहर ले जाइए। आई मर गई थी। तो नेचुरल है, जिसके परिवार में डेथ होता है उसके परिजन आक्रोशित होते ही हैं। और आक्रोशित होने के बाद उस समय आदमी विवेक शून्य हो जाता है। किसी भी तरह का घटना दुर्घटना हो सकती है। ये अस्पताल साहिबगंज का है, मेरा नहीं है, आप लोगों का है। हर क्षण हम लोग तैयार रहते हैं अपनी सेवा देने के लिए। तो हम लोग भगवान नहीं हैं, डॉक्टर हैं। ऑपरेशन करते हैं, ईश्वर पर छोड़ देते हैं। बैठ करे बैदागरी, ईश्वर करे भलाई। लेकिन ईश्वर की इच्छा नहीं थी उसको बचाने की, नहीं बच पाई। हम उसके लिए दुख प्रकट करते हैं अपने पूरे अस्पताल की ओर से, अपनी ओर से, डॉक्टर खुशबू, डॉक्टर समेत पूरे अस्पताल के परिवार की ओर से। तो खैर आक्रोश तो स्वाभाविक रिएक्शन है। प्रशासन के सहयोग से वो आक्रोश को सॉर्ट आउट कर दिया गया। लातेहार जिला अंतर्गत हिरहंज प्रखंड में अवस्थित नक्सलग्रस्त रह चुका सिरेदाग पंचायत आज भी शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं से वंचित है। वर्ष 2015 के अक्टूबर माह के 10 तारीख को प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने पुलिस कैंप होने के आरोप में सिरेदाग मध्य विद्यालय को बम विस्फोट कर उड़ा दिया था। इस घटना के कुछ दिनों के बाद स्वास्थ्य केंद्र को भी बम विस्फोट कर उड़ा दिया गया था। इन दोनों घटना के आज 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी स्कूल भवन का निर्माण नहीं किया गया। बच्चे जर्जर भवन में जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण तो किया गया, मगर डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी की पदस्थापना नहीं की गई। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि आज 10 वर्ष बीत जाने के बाद गांव में विकास कार्य होना तो प्रारंभ हुआ है, मगर गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा। अफसर और ठेकेदार नील बढ़ कर खा रहे हैं और योजनाओं में धांधली हो रही है। कोडरमा जिला के डोमचांद थाना क्षेत्र अंतर्गत पंचगांवा तालाब में एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई, जिसकी पहचान पंचगांवा निवासी 52 वर्षीय नरेश सिंह के रूप में हुई है। जानकारी अनुसार नरेश सिंह अपने
पंचगांवा स्थित घर से शौच की बात कहकर निकला था। तालाब से पानी लेने के दौरान वह तालाब में डूब गया और उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजन सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जबकि डोमचांच पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल करने में जुट गई है। जो बाथरूम के लिए पानी छूने गया, उसी देर में पैर फिसल गया, उसी देर में गहरीकरण है तालाब, उसमें गिर गया। तो अगल बगल का इस समय नहीं था। इसमें जानकारी कुछ मिला कि तालाब में जब डूब गया तो ऊपर छपिल गया। तो लोगों ने जानकारी मिला, ग्रामीण लोगों कि वहाँ पे लहास है। तो पता चला तो सब लोग ग्रामीण लोग आए, और बाद में जो लहास से उसको निकाला गया, तो उसी देर में पूरा ग्रामीण को जानकारी मिला। सरकार से यही मांग करते हैं सर, इसको 5 गो बच्ची है, तो इसमें एक वो कुमारी है और पत्नी जो है 5 साल का पहले एक्सपायर कर गया। इसी दौरान में कुछ भरण पोषण के लिए सरकार द्वारा कुछ है जो मुआवजा मिलता है जो आपदा काल से। मसरूटी पंचायत ग्राम पंचगांवा के निवासी थे, जिनका नाम नरेश सिंह, पिता जगदीश सिंह। यह व्यक्ति अत्यंत गरीब हैं, गरीब परिवार से आते हैं। इनका जो है सो 2 लड़की कुमारी है, इनको लड़का भी नहीं है और पूरा गरीब परिवार से हैं। हम लोग जो है ग्रामीण जनता प्रतिनिधि के तरफ से मांग करते हैं कि सरकार के तरफ से जो भी मुआवजा आपदा फंड में आता है, इन परिवार को मिलना चाहिए, ताकि इनके लड़की के शादी में सहयोग हो सके। रामगढ़ जिले के अनुमंडल पुलिस प्राधिकारी कार्यालय में पांडे के गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किए जाने के संबंध में एसडीपीओ गौरव गोस्वामी के नेतृत्व में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें गौरव गोस्वामी ने बताया कि पांडे गिरोह का सदस्य सुनील धोबी बहुत दिनों से फरार चल रहा था। इस पर एक रामगढ़ में केस है, वहीं पलामू में भरत पांडे की हत्या के मामले पर भी इस पर केस है। ये अपनी शारीरिक स्थिति लाचार बताता है। पतरातू थाना प्रभारी के नेतृत्व में इसकी गिरफ्तारी हुई है। वहीं पतरातू थाना प्रभारी के द्वारा जब सुनील धोबी को पकड़े जाने के समय 8 फीट दीवार फांद दिया, तो इसका भी मेडिकल जांच कराया गया। पांडे गिरोह द्वारा किसी घटना का भी अंजाम देने की फिराक में थे। फिलहाल वो घटना टल गई है। सुनील धोबी पर पांडे गिरोह में शामिल होते हुए अभी तक 10 मामले हैं। वांटेड पहला मामला बुरकुंडा का है 70-22 का, जो कि एक बहुत पुराना केस है। इसके अलावा दूसरा जो मामला था वो दूसरे जिला का क्या था सर? 70-22 का जो मामला था वो रंगदारी का मामला था। ठीक है, एक जगह पे जाके इसके द्वारा गोली चलाई गई और एक पोगलिन करके रहता उसको भी जलाया गया था, तो काफी पुराना मामला था। इसके अलावा जो दूसरा मामला वो दूसरे जिला का है, पलामू जिला का, जो कि एक डबल मर्डर का केस है, जो जिसमें भरत पांडे का मर्डर हुआ था। उसमें भी ये वांटेड था, इसमें भी इसके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट निकला हुआ है। तो कल इसकी सूचना कल पतरातू थाना प्रभारी को मिली थी, तो उन्होंने बहुत ही मेटिकुलसली प्लान किया और अपनी टीम के साथ वहां पे गए और उसको पकड़ लिया। पूर्व में भी हमारी टीम के द्वारा इसको पकड़ने का प्रयास किया गया था, कम से कम 4 या 5 बार, बट हर बार किसी का बहाना देके या फिर किसी तरीके से चीजें करके ये पुलिस को चकमा देके भाग जाता था। और जब पकड़ने का प्रयास किया गया तो उस पर बहुत ही अच्छी चीज हमें थोड़ी समझ में आई उसमें, कि कहने को तो ये बोलता है कि इसकी पीठ में 3 हड्डियां टूटी हुई हैं, उस तरीके से हैं, बट जब भागने का इसने प्रयास किया पुलिस को देख के, तो 8 फीट की दीवार कूद के भागने का प्रयास किया गया था इसके द्वारा। तो इस तरीके का मामला था। और जब गहनता से पूछताछ की हमने, पूछताछ के दौरान पता चला कि वर्तमान में भी जो पांडे गिरोह के अलग अलग सदस्य हैं, उनके साथ भी मिलकर अभी किसी घटना को अंजाम देने वाला था, और एक तरह से वो घटना भी अब चल चुकी है और उस पर भी हम और तरीके से पूछताछ कर रहे हैं और उसमें कुछ एविडेंसेस या साक्ष्य वगैरह एकत्रित होंगे, तो उस घटना में बाकी जो सदस्य हैं उनको पकड़ा जाएगा। साहिबगंज जिले के नगर परिषद क्षेत्र में बिना अनुज्ञप्ति संचालन किए जा रहे विवाह भवन, बैंकेट हॉल, लॉन्ज और हॉस्पिटल निर्माण अनुज्ञप्ति नियमावली 2013 के अनुपालन की समीक्षा और पूजा त्योहार को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से वरीय अधिकारियों के निर्देश पर जांच अभियान चलाया गया। वहीं जांच अभियान में जिला प्रशासन से कार्यपालक दंडाधिकारी प्रमोद आनंद, नगर परिषद प्रशासक अभिषेक कुमार सिंह, डालसा सचिव व पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा शहर के विभिन्न होटलों का निरीक्षण कर जरूरी कागजातों की जांच की गई। जांच के क्रम में होटल आकाशगंगा, आवासीय होटल कावेरी और आवासीय होटल राजहंस की बारीकी से जांच पड़ताल की गई, जहां होटल प्रबंधन को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर सभी त्रुटियों को सुधार करने का निर्देश दिया गया। साथ ही नगर परिषद कार्यालय से निबंधन कराने का निर्देश दिया गया। नगर परिषद प्रशासन ने कहा कि होटल
लॉन्च आदि का संचालन करने के लिए जो बेसिक व्यवस्था व नियम है उसका पालन करना होगा। साहिबगंज जिले में आई उफान मारती गंगा नदी की खौफनाक मंजर ने कई लोगों की जिंदगी छीन ली है तो कई लोगों के घर को उजाड़ दिया। साहिबगंज जिले में इस वर्ष गंगा नदी में आई बाढ़ ने गंगा किनारे बसने वाले लोगों की कहीं सोना उगलने वाले रत्न गर्भा धरती को छीन लिया तो मेहनत से बनाए गए आशियाने को उजाड़ दिया। वहीं साहिबगंज जिले के गंगा किनारे बसने वाले लोगों की अपना पक्का मकान का सपना तो दूर बल्कि झोपड़ी का आशियाना भी नहीं बचा। वहीं साहिबगंज के कई ऊंचे इलाके में जहां कभी बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता था, इस बार वहां भी पानी आ गया। बाढ़ पीड़ित लोगों का कहना है कि हम लोगों ने सरकार के पीएम आवास, अबुआ आवास जैसी योजनाओं का लाभ यही सोचकर लेने की कोशिश की थी कि हमारा अपना पक्का घर होगा। 5 किलो चूड़ा है, इतना गुड़ मिला है। मिलने के बाद में सब एकदम समापत कुछ नहीं आता है। हम लोग के भगाता है यहाँ से, जो भागिए हम लोग के ना लुगा है, ना कपड़ा है, ना घर द्वार है, ना कुछ है। हम लोग कहाँ भाग के जाएंगे? हम लोग के सरकार ना विधायक कुछ हम लोग के व्यवस्था नहीं देता है सर। हम लोग क्या करके खाएंगे? लोग हम कैसे रहेंगे? अभी पानी हम लोग के गोटे क्षति करके चल गया। ना एगो हम लोग के खाने के मिलता है, ना व्यवस्था है वहाँ जाने के, न आने के, न रहने के व्यवस्था है सर। हम लोग क्या करके खाएंगे, कैसे रहेंगे बताइए? था बाबू वही पानी में अबरी पानी आया ना तो हम लोग को बहुत क्षति करके गया। घर द्वार सब भंस गया अबरी वाला पानी में। अभी डूबा है 2 महीना से, करीब 1.5 महीना से। पानी में हमारा घर द्वार सब भंस गया। नहीं भेटा हमारा, सब गांव में रात के पूरे समाप्त हो गया, कुछ नहीं लिया सके। हम लोग आगे यहाँ बसकोला में आके बैठे हैं दुर्गा स्थान पर सर। सारे हम लोग पक्का साका सारे धन सर सारे गिर गए। रहने की व्यवस्था नहीं है सर। यहाँ हम लोग दुर्गा स्थान पर खड़ा है। तो प्रशासन द्वारा क्या सहायता दिया गया? अभी कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं मिला हम लोग को। तो अनाज तो दिया गया था? दिया था सर, खाली चूड़ा गुड़ दिया था 1 दिन सर। घर द्वार डूब गया। अच्छा घर एकदम पानी करके हम लोग आए हैं। एक बेर चूड़ा मिला है, आप फिर से नहीं मिला है। कितना चूड़ा मिला था? 2 किलो 3 किलो का मिला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और मेजर जनरल सज्जन सिंह मान ने शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि आगामी ईस्ट टैग सिम्पोसियम का आयोजन 19 से 21 सितंबर तक ताना भगत इंडोर स्टेडियम खेलगांव रांची में किया जा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने के लिए सादर आमंत्रित किया। आगामी दुर्गा पूजा को लेकर पाकुड़ नगर थाना परिसर में प्रखंड विकास पदाधिकारी समीर अल्फ्रेड मुर्मू की अध्यक्षता में शांति समिति की एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के विभिन्न पूजा समिति के प्रतिनिधि, सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ता और शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बैठक में शांतिपूर्ण तरीके से पूजा संपन्न करने के लिए हर संभव मुद्दों पर विचार विमर्श किए गए। पूजा के दौरान डीजे साउंड को निर्धारित डिसिमल में बजाने, सोशल मीडिया में किसी तरह की अफवाह पर तुरंत पुलिस को सूचित करने, सोशल मीडिया पर अफवाह वाले पोस्ट को शेयर न करने, मूर्ति विसर्जन के लिए तयशुदा रूट के प्रयोग करने जैसे मुद्दों पर सहमति जताई गई। थाना प्रभारी बबलू कुमार ने बताया कि पूजा के दौरान विधि व्यवस्था के संधारण के लिए किसी भी तरह के असामाजिक तत्वों और सोशल मीडिया और हर पूजा पंडाल में प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। दशहरा को देखते हुए आज शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी और सभी शांति समिति के सदस्य को ये बताया गया कि शांतिपूर्ण ढंग से इस बार आगामी दुर्गा पूजा और विश्वकर्मा पूजा को लेकर के नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक के आयोजन के लिए इसमें सभी पूजा समिति के अध्यक्ष, सचिव और गणमान्य प्रभुत्वगण शामिल हुए और देश मीडिया के लोग
सबसे ये अपील की गई कि पाकुड़ नगरवासी जो भी दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है वो सद्भावना और शांतिपूर्ण तरीके से मनाएंगे और हर साल की भांति इस साल भी शांतिमय वातावरण में दुर्गा पूजा मनाया जाए। तो आगामी दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर सोमवार को चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार राय की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि अनुमंडल क्षेत्र में कुल 111 पूजा पंडाल बनेंगे, जिनमें 37 लाइसेंसी और शेष गैर लाइसेंसी हैं। सभी पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने, सफाई और प्रकाश व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए गए। एसडीएम विकास कुमार राय ने कहा कि डीजे साउंड पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों की छुट्टियां 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक रद्द कर दी गई। नवरात्रि के बाद विसर्जन जुलूस के दौरान बिजली आपूर्ति बंद रखने का आदेश दिया गया है और लाइसेंसधारी पंडालों को दिन में ही विसर्जन करने की अपील की गई। दुर्गा पूजा है, उसको लेकर हम लोग थाना स्तर पे शांति समिति का बैठक संपन्न हो चुका था और उसमें जो भी समस्याएं उभर के आई थी उसके निदान के लिए और आने वाला जो दुर्गा पूजा हम लोग का त्यौहार है वो हम लोग शांतिपूर्वक सुगमतापूर्वक कैसे मना सके, इसको लेकर ये शांति समिति की बैठक बुलाई गई। इसमें बहुत प्रकार की चीजें उभर कर सामने आई। कुछ विभागीय कार्य भी संपादित कराए जाने हैं जो जिससे आम जनता को समस्याएं हैं। कहीं कहीं रोड की समस्या है, कहीं पानी की समस्या है, कहीं बिजली की समस्या है। उन सभी समस्याओं को भी हम लोगों ने नोट कर लिया है और इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि दुर्गा पूजा प्रारंभ होने से पूर्व जो भी आम पब्लिक की विभिन्न जगहों पे जो समस्याएं हैं वो दूर हो सके। साहिबगंज जिले के तालछारी प्रखंड परिसर में झामुमो प्रखंड अध्यक्ष जोसेफ हेम्ब्रम के नेतृत्व में बैठक बुलाई गई। बैठक में मुख्य रूप से पार्टी के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह शामिल होकर धरातल पर संगठन की मजबूती और चुनाव आयोग के लिए लागू SIR को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान जिला प्रवक्ता जयराम मरांडी और सांसद प्रतिनिधि संजीव सामू सहित कई अन्य पार्टी कार्यकर्ता शामिल रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि भाई जिला इकाई और पंचायत इकाई का कम से कम रूबरू होना और जो हमारी सांगठनिक स्थिति है उसकी आकलन करते हुए जहां भी कोई कमी बेस है उसको पूर्ण करना है, उसको विस्तारित करना है। साथ ही साथ जो मैया सम्मान योजना देने के बाद जिस तरह से पार्टी को महिलाओं ने सम्मान दिया है, हम उनको ज्यादा से ज्यादा जोड़ के उन तक लाभ पहुंचाने का और उनसे लाभ लेने का भी हमारी पार्टी का। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।